ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप बयान नहीं कर पाते हो, जिनको आप जो है वो कभी कभार जो है वो समझ नहीं पाते हो या समझा नहीं पाते हो। लाइफ पार्टनर क्या चीज़ होती है, ये एक लाइफ पार्टनर खुद अपने मुंह से बताता है कि लाइफ पार्टनर ये चीज़ है जी। लाइफ पार्टनर जो है वो ये है वो है, ठीक है। अब बात अगली आती है, लाइफ पार्टनर कौन हो सकता है? किसी के लिए कोई औरत हो सकती है, दूसरे के लिए इंसान के लिए मर्द हो सकता है। मैं चूँकि मर्द हूँ, आदमी, लड़का, ठीक है, तो मैं उसी साइड पे रहूँगा और मैं उसी साइड से बोलना चाहूँगा। मैं नहीं जानूँगा कि औरतों के दिलों में क्या है, और इस चीज़ को बस जानती है कि औरत क्या चीज़ है। एक मर्द क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है या वो करता है लाइफ के अंदर, ये वही जानता होता है। हर एक कहता है और हर एक की ज़ुबान से अल्फाज सुने में। मेरा ये बताना या ये सारा कुछ बोलना किसी के लिए बेकार, सबके लिए बेकार भी हो सकता है, और किसी एक के लिए जो है उसमें से कोई हो सकता है किसी को एक को कोई फ़ायदा हो जाए। लेकिन फ़ायदा ही औरतों के हवाले से है कि अगर कोई औरत सुनती है तो उसको शायद इस बात के ऊपर जो है वो समझने में और उसको ये चीज़ करने में आसानी हो। देखो, मेरी उन औरतों से जो अपने लाइफ पार्टनर से किसी भी अपनी एक छोटी सी गलती को या फिर छोटी सी चीज़ को जो है बहुत लाइट लेती हैं कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अक्सर औकात के अंदर जो आपके लिए कोई एक छोटी सी चीज़ होती है वो अगले इंसान के लिए बहुत बड़ा मतलब रखती है, बहुत बड़ा मायने रखती होती है। ऐसा नहीं है कि आप इस गलती को छोटा सा ले रहे हो तो वो वाकई गलती छोटी सी हो। एक मर्द जब किसी दूसरी औरत के साथ बात करता है या शादी कर लेता है, जो कि एक जायज़ और हलाल तरीका है और हर तरह से जो है ना वो जायज़ तरीका है, किसी किस्म से उसको किसी की तरफ से भी रोक टोक नहीं है, तो औरत इसको भी एक गलती का नाम देती है। लेकिन मर्द के लिए वो गलती नहीं होती। मर्द के लिए वो एक उसकी अपनी चाहत होती है जो उसने पूरी की होती है। हाँ, औरत उसको एक गलती देखती है और उसको ये शो करवाती है कि तूने ये गलती की है, उसको एहसास दिलवाती है कि जी मैं उसको एहसास दिलाऊंगी कि ये एक मर्द जो है वो गलती कर रहा है, जबकि वो गलती नहीं होती है। वो उसके दिल की जो चाहत होती है वो पूरी कर सकता है, उसको ये इख्तियार होता है। और कोई भी मर्द अगर दूसरी शादी की तरफ जाता है या दूसरे रिलेशन या दूसरी लाइफ की तरफ जाता है तो उसमें 90% ये चीज़ होती है कि वो अपने घर से सुकून में नहीं होता है, तो वो जाता है। लेकिन औरत को ये बात अंडरस्टैंड करना है, उसको ये बात ये समझना जो है ना, उसके लिए ये हो ही नहीं सकता ऐसे कि जो है ना वो एक मर्द जो है वो तब जाए किसी दूसरी तरफ के जब उसका माइंड या उसका दिल जो है वो वहाँ पे दुखा है या वहाँ से जो है वो उसने ये चीज़ चाहिए। लेकिन वो एक औरत जो होती है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की किसी सूरत हाल में भी नहीं जा सकती, और किसी फेज़ में भी इसको जाना उसके लिए जो है ना इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं होती। औरत इस चीज़ का यकीन नहीं करना चाहती है कि जी ऐसा हो सकता है कि उसकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ें हुई हों या उसकी तरफ जाने से कोई ऐसी चीज़ हो गई हो कि जिसकी वजह से मर्द को दूसरी औरत की तरफ जाना पड़ा है, मर्द को कोई अपना रास्ता चेंज करना पड़ा। कुछ मर्द जो होते हैं वो रास्ता चेंज कर लेते हैं, कुछ जो होते हैं उनको बर्दाश्त करते रहते हैं, ठीक है। जितनी उनकी बर्दाश्त होती है वो बर्दाश्त करते हैं और उसी को देख के चलते रहते हैं। ज़्यादातर ये होते हैं कि ज़्यादातर जो है वो लोग उनके घर टूट जाते हैं इस बात पे, क्योंकि मर्द की अनाज होती है, अगर वो अपनी उसकी बीवी उसको ना दिखाएगी तो वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एक मर्द ही जानता है और इसको बड़े अच्छे से वो उस चीज़ से वाकिफ़ होता है। लेकिन औरत इस चीज़ से नावाकिफ़ होती है। औरत अपनी बेवकूफ़ियों में उसकी अकल उसका साथ नहीं देती है, उसके अंदर इस चीज़ की अकल ही नहीं आती है कि जी वो जिस पहलू को वो सोच के लेके चल रही है तो वो क्या चीज़। औरत ये समझ रही होती है इस टाइम के ऊपर कि शायद जैसे कि वो बहुत बड़ी महान है और उसने बहुत बड़ी जो है वो उसके लिए उसने एक छोटी सी गलती की है जिसके ऊपर ये चीज़ की है। वो ये भूल जाती है कि गलती की है, वो गलती वाला लफ्ज़ होती है उसको अपने दिल से अपने दिमाग से निकाल देती है। मेरा ये पैगाम, मेरा ये मैसेज, ये मेरा वीडियो ऑडियो जो भी आप इसको जिस वे में भी आप सुन रहे हैं वो आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें, उन औरतों से मेरी बहनों से सबसे ये गुजारिश है कि जब भी कोई आपसे गलती हो तो उस चीज़ को छोटी या बड़ी चीज़ में नहीं होता है कि बड़ी गलती पे आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि यार मेरे से बड़ी गलती होगी, सॉरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बात को ख़त्म करने की कोशिश किया करें, बात को बढ़ाएं नहीं, बात को लंबा लेके ना चलें, और अगले इंसान की जो आपका शोहर है या जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसकी आप बात को अंडरस्टैंड करो और मानो। गलती के टाइम के ऊपर आप ये नहीं कर सकते हो कि आप उसकी गलती के टाइम पे अगर वो आपकी उस गलती के ऊपर कोई भी चीज़ कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ को लेके चल रहा है जिसमें आपको लगता है कि जी यार ये वो चीज़ सही नहीं कर रहा, तब भी आपने जो गलती की आपको उसके आगे सर झुकाना है, आप उस चीज़ को मान लेना, एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट करते साथ उस चीज़ को जो है फ़ौरन सॉरी करना आपके लिए लाजम होता है। मैं ये समझता हूँ। ठीक।
अगर कोई इंसान ये समझता है कि नहीं सॉरी कर लिया है या सॉरी ना करना भी लाजम नहीं है, छोटी सी गलती के लिए सॉरी नहीं की जाती, बड़ी गलती के लिए सॉरी की जाती है, तो ये उसकी भूल है, ठीक है। और अगर आप वही चीज़ जो आप कह रहे हो, तो आपके लाइफ पार्टनर से भी कभी ना कोई गलती हो जाती है, तो वो गलती हो सकता है उसके लिए भी छोटी सी हो, लेकिन उसने आपसे किस तरह से सॉरी किया होता है, उसने आपको किस तरह से मनाया गया होता है, और उसने आपकी हर बात को फॉलो किस तरह से किया होता है, आप उस चीज़ को कभी नज़रअंदाज मत करना। आप गलती करो, छोटी करो चाहे बड़ी करो, मेरा ये पैगाम है आप लोगों को, आपका काम बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चीज़ के आगे जो है झुको, आप उस चीज़ में आगे जो है वो अपनी उस गलती को एक्सेप्ट करके सॉरी करो, माज़रत करो, और आगे से ना करने की बात करो, ना कि ये कहो बार बार कि जी ये छोटी सी गलती है, छोटी सी गलती है। मेरी लाइफ में ये टेन्योर आया कि एक छोटी सी गलती हुई जी, उनके लिए एक छोटी सी गलती थी, लेकिन मेरे लिए वो मेरे नाकाबिले बर्दाश्त एक चीज़ थी, और मैं मुंह से बोल भी रहा था कि यार मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है, लेकिन आगे से जो सुनने वाला तरीकाकार था वो यही था कि छोटी सी बात आपके लिए नागवार कैसे हो सकती है, जबकि वो जानती हैं कि मैं अगर ये बार बार बात कर रहा था तो नागवार होगी, तो एक इंसान कह रहा होता है कि यार मेरे लिए ये बात छोटी नहीं है जिसको आप कह रहे हो, और मुसलसल एक ही बात को छोटी कहना, छोटी सी बात है, छोटी सी गलती मेरी, छोटी सी गलती मेरी, छोटी सी गलती मेरी। तो उसी छोटी सी गलती के ऊपर अगर आप कोई तरफ से कोई बड़ी गलती कर बैठो, ठीक है, जैसा कि अक्सर औक़ात में औरतें करती हैं कि उसमें आगे से घर से बाहर निकल जाती हैं या अपने साथ कुछ करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, तो आप उस छोटी सी गलती के ऊपर जो आपके लिए एक छोटी सी बात है, जिसको आप छोटी सी गलती कह रहे हो, तो अगर आपके लिए वो छोटी सी गलती है तो उसके ऊपर आप माज़रत करो, सॉरी करो, एंड दैट्स इट। आप सॉरी भी ना करो, माज़रत भी ना करो, और आगे से बस ये कहते रहो कि जी मेरी तो छोटी सी गलती है, ये कौन सी कोई बड़ी बात थी, ये तो छोटी सी गलती है। और छोटी सी गलती जो आपके लिए छोटी सी गलती है, उसकी जगह पे आप बड़ी गलती करने के ऊपर जाओ, ना कि सॉरी करने की तरफ जाओ, तो ये कोई अक्लमंदाना काम नहीं है। मैं इसको नहीं समझता हूँ कि किसी भी सूरत हाल में अक्लमंदाना काम होगा, या इसमें आप ये ले सकते हो कि ये अकल है किसी की तरफ से। तो मेरी जो है वो रिक्वेस्ट ये है कि यार गलती जो होती है वो छोटी बड़ी गलती होती है, गलती में छोटी बड़ी तब बातें होती हैं कि यार चलो बड़ी गलती होगी या छोटी गलती होगी, ठीक है ना। तो छोटी गलती के ऊपर आप अगर बड़ी गलतियाँ करना शुरू कर दो तो उसमें आपका कम बैक करना आपके लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है, और आप कभी भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। अल्लाह करेगा अल्लाह सब औरतों को स्पेशली तौर पे जो है वो अकल जो है वो मेरा रब इनको अता फरमाए, इनको ये चीज़ की समझ लगे कि जी गलती होती है, छोटी बड़ी का कोई नहीं होता है इसमें, खुलिया और लबोल बाप। तो मेरा ये पैगाम है, मैं रहूँ ना रहूँ तो शायद किसी के काम आ जाए, शायद कोई इस बात को सुन ले, शायद उस जगह पे जाके मेरी बात को फील कर ले। तो इस ऑडियो या ये मैसेज आप तक पहुँचाने का मकसद सिर्फ ये था। शुक्रिया।